हाय स्टूडेंट, मेरा नाम है अंकित और मैंने प्रण लिया है कि क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट को कम्प्लीटली फ्री अकाउंट एंड बीएसटी पढ़ाऊँ। पर मैंने कुछ चेंजेस लाया है अपने सीरीज़ में। पहले मैं क्लास 11 के आने वाले फाइनल एग्ज़ाम को फोकस करके बड़े बड़े और मेन चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग अप्रैल या जब भी मन करे हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपको सीए या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में भी काम आ सकता है। आज हम लोग कवर कर रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखो, अकाउंटिंग ना डबल बुक एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। डबल बुक एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। अभी तुम स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान मत दो, मेरी बात को सुनना, ठीक है। डबल बुक एंट्री सिस्टम का मतलब कि जहां पे डेबिट और कुछ चीज़ क्रेडिट हो, यानी जहां आप प्रॉपर जर्नल एंट्री करो, जहां पे आप प्रॉपर लेजर फॉलो करो, जहां पे आप प्रॉपर फाइनल अकाउंट बनाओ, ठीक है। लेकिन जब आप कर रहे होते हो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, पहले एक समझो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करता कौन है। तुम देखते हो तुम्हारे गली मोहल्ले में छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, वो थोड़ी अकाउंटिंग पढ़े हुए हैं, उनको अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। एक जगह मैं काम करता था, वहाँ पे उन्होंने किसी को वेज दिया होगा, समझ रहे हो, एक छोटू नाम का इंसान था, छोटू, उसको उन्होंने वेज दिया था। पर पता है उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया था? उन्होंने रिकॉर्ड किया था छोटू सोल्ड अकाउंट, छोटू सोल्ड अकाउंट, समझ रहे हो। आश्चर्य, मेरे को लगा कि ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, आप ह्यूमंस बेच कैसे सकते हो। तो जब अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होता तब आप ऐसे रिकॉर्डिंग करते हो जिसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। फिर से रिपीट कर दो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड अब फिर से समझा देता हूं मैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आप करते कब हो? जब आपको अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन ना हो। करते कौन है? छोटे मोटे बिजनेस पर्सन। हम लोग फोकस किस चीज़ पे है? हम लोग फोकस इस चीज़ पे हैं कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए, और ये अकाउंट का एग्ज़ाम है, ज़्यादा थ्योरी तो आएगा नहीं। तो आइए भाई साहब शुरू करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा अकाउंट आप बनाते हो, कौन कौन सा स्टेटमेंट बनाते हो, स्टेटमेंट बनाते हो। यहाँ पे आप दो टाइप का स्टेटमेंट बनाते हो। एक बनाते हो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जानते हो, अगर लास्ट लास्ट तक तुम वीडियो देख लेते हो ना, आई प्रॉमिस यू कि तुमको ये चैप्टर सबसे ईजी लगेगा, ठीक है। एक बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट भी जोड़ देता हूं। समझना, अभी मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये ना काफ़ी सिमिलर है, ये मतलब ना ये एक जैसा है, किसके पता है? ये एक जैसा है, कॉमन लाइक बैलेंस शीट है, समझ रहे हो। और कॉमन लाइक बैलेंस शीट का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ उसको मैं ना समझाता हूँ तुम्हें। बैलेंस शीट जब तुम बना रहे होते हो तो तुम कैसे रिकॉर्ड करते हो चीज़ों को, सोचो। हाँ, एक साइड में एसेट, एक साइड में लाइबिलिटी। तो इधर तो तुमने रखा एसेट्स, ठीक, अमाउंट इधर रखा, अमाउंट इधर रखा अपने लाइबिलिटी, ठीक है। सेम टू सेम है भाई इसमें, सेम टू सेम है। पहले समझो कि ये कैसे बनता है, सेम, बस ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख दो तो ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। लाइबिलिटी साइड में इसमें क्या क्या होगा, इधर क्या होगा, तो जितना भी एसेट होता है, चाहे वो करेंट एसेट हो, चाहे वो फिक्स एसेट हो, वो सब आप इसमें इस साइड में दिखाओगे, जैसे आप ऐसे भी नॉर्मल बैलेंस शीट में भी दिखाते हो, ठीक है। उसी प्रकार से लाइबिलिटी में क्या क्या दिखाओगे, जैसे आप उसमें क्या दिखाते थे, कैपिटल दिखाते थे, हाँ, और फिर क्या दिखाते थे, बाकी जितना भी लाइबिलिटी है, चाहे वो करेंट लाइबिलिटी हो या फिर चाहे वो फिक्स लाइबिलिटी हो। फिक्स लाइबिलिटी नाम का चीज़ नहीं होता, नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी हो, समझ रहे हो। लेकिन बस इसमें फ़र्क ये है ना कि यहाँ पे ये जो कैपिटल है ना, वो बेसिकली एक बैलेंसिंग फिगर है। क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। तो आप इसको इस साइड में तो लिख नहीं सकते, आपको नीचे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। कहने का मतलब कि जब आप इसका ना फॉर्मेट बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट होगा। देखो, तुम्हें मैं इंटेलिजेंट बना दूंगा, आई प्रॉमिस यू। तुम्हें लगेगा कि इतना इजी होता है अकाउंट्स, हाँ भाई काफ़ी इजी है अकाउंट्स ऑफ अफेयर। समझना फिर से, पहले आप दिखाओगे फिक्स एसेट, फिर दिखाओगे करेंट एसेट, यहाँ पे आप पहले दिखाओगे, क्या दिखाओगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर क्या दिखाओगे,
करेंट लाइबिलिटी, और फिर दिखा लेना अपना तुम कैपिटल। क्या दिखा लेना? कैपिटल, जो कि क्या होगा भाई साहब? बैलेंसिंग फिगर। क्या होगा भाई साहब? बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ गया? ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। एक साइड में लाइबिलिटी, एक फिर अमाउंट, फिर एक साइड में एसेट्स, फिर अमाउंट। समझ रहे हो? बैलेंस शीट और इसमें क्या डिफरेंस है? बैलेंस शीट में कैपिटल कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होता, वो गिवन होता है, और वो हमेशा हमेशा क्या आएगा? बैलेंस ही आएगा। अच्छा भाई, अगर सपोज करो कि ये इस साइड में आ रहा है ना, इस साइड में आ रहा है, ठीक, मतलब कमी इस साइड में आ रहा है। क्या कहना चाहता हूँ ना, मैं तुम्हें एग्जांपल से सिखा दूँ। सपोज 2000, 3000, और इधर 1000 और 500, कितना हो गया? इधर हो गया 1500, उधर हो गया 5000। माइनस करोगे 5000 में 1500 तो कितना आएगा? तो आएगा आपका 5000 में अगर आप माइनस कर रहे हो 1500, तो आपका आंसर आता है 3500। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितने का है? 3500 का। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इस साइड में कमी आ जाए, यानी एसेट साइड में कमी आ जाए? हाँ, आ सकता है। तो इस साइड में भी क्या लिखोगे? कैपिटल ही लिखोगे। क्या लिखोगे? कैपिटल ही लिखोगे। समझ रहे हो? कैपिटल ही लिखोगे। लेकिन ऐसा आना बहुत कम चांस होता है। आगे बढ़े हम लोग। समझ में आ गया? ये बहुत बेसिक सा चीज़ था। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाओगे आप। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़ दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कैसे बनाओगे? जानते हो भाई साहब, तुम सोचो कि तुम एक दुकानदार हो, तो तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे ये कि तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना रह गया, यानी तुमने बिजनेस में लगाया सारा पैसा, उसके बाद लास्टली कितना बचा वो लिख दो। ठीक, फिर इसमें ऐड कर दो। ऐड कर दो क्या? जो तुम पूरे साल में पैसा निकाल रहे होंगे अपने बिजनेस से, ड्राइंग ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा? प्लस कर दो। ठीक, ये भी कर दिया मैंने। अब जो आया जोड़ जाड़ करके, उसमें से लेस कर दो। क्या लेस कर दे भाई? लेस कर दो एडिशनल कैपिटल। क्या लेस कर दो? एडिशनल कैपिटल, या इसको हम लोग न्यू कैपिटल भी कहते हैं, या इसको फर्दर कैपिटल भी कहते हैं। तो किसी भी चीज़ में तुम डाउट में मत जाना, तुम्हारे भाई ने तुम्हें सब कुछ पढ़ाया, तो इसीलिए आराम से पढ़ो और अच्छे नंबर लो। ठीक, अब जो आ रहा है भाई साहब, अब जो आ रहा है उसको तुम नाम दे दो एडजस्टेड, एडजस्टेड कैपिटल। क्या नाम दे दो? एडजस्टेड कैपिटल। ठीक, अब क्या करें हम? करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। अब पता है तुम्हें क्या करना है? लेस करना है। क्या लेस करना है? ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करना है? ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करना है? बिगिनिंग कैपिटल। यस, ओपनिंग से बिगिनिंग कर दिया भैया आपने। हाँ, बिल्कुल करूँगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक, अब जो आ रहा है ना भाई, वो है तुम्हारा प्रॉफिट। वो क्या है? प्रॉफिट। ये क्या आया? प्रॉफिट। समझ गए? अभी तुम इसको नॉर्मली प्रॉफिट समझो, यही तुमसे पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में। अब मान लो कि अब ना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग कितना है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि डिप्रिसिएशन होता तो तुम क्या करते? सर माइनस करेंगे। हाँ बिल्कुल माइनस करो, तो प्रॉफिट से माइनस कर देना। अगर रेंट पेड होता तो क्या करते? माइनस करते। रेंट रिसीव होता तो क्या करते? प्लस कर दे, तो प्लस कर देते। कमीशन रिसीव होता तो क्या करते? प्लस करते, प्लस कर दो। इतना सिंपल है ये चैप्टर, सबसे सिंपल है। मोस्टली स्टूडेंट इसको छोड़ के जाते हैं, बट ये चैप्टर 10 मिनट से ज़्यादा का है भी नहीं। तुम इसमें दो ही अकाउंट बना रहे हो और मज़े से बना रहे हो। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जिसमें कैपिटल जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आता है, और प्रॉफिट निकालना कितना इजी है, बस इतना सा फॉर्मूला है, याद कर लो, देख लो। और मान लो अगर माइनस में, निगेटिव में आंसर आ रहा है, तो वो प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा? लॉस। डेप्रिसिएशन या किसी भी टाइप का एक्सपेंस तुम पे कर रहे हो तो वो प्रॉफिट को रिड्यूस ही करेगा ना। और कोई भी इनकम अगर तुम रिसीव कर रहे हो, चाहे कमीशन के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे, या किसी भी तरीके से, तो वो तुम्हारे प्रॉफिट को इंक्रीज ही करेगा ना। बस इतना सा है चैप्टर। अगर तुमको ऐसा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करोगे तो मतलब आई विल मेक यू श्योर कि मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व भी कर दूंगा इसके ऊपर। क्या इसके अंदर फिर लेज़र अकाउंट भी पूछ सकता है? हाँ, तो एक चीज़ बताओ ना भाई साहब, तुम लेज़र अकाउंट बनाना नहीं जानते हो क्या? जानते हो ना, तुम तो पढ़े हो। जर्नल एंट्री नहीं करना आता है क्या? तुम तो पढ़े हो। तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं सीखे हो क्या? सीखे हो, कर लोगे, एकदम कर लोगे। चिल करो, ये चैप्टर में बस ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमने कवर कर लिया। धन्यवाद। हरे कृष्ण।